हमारा जो मुनीर है वो तो कह रहा है कि साहब को कोई 1000 आदमी मार दिए इसने टीएलपी के। उसमें एक चीज तो पक्की है, उसको जो है वो बंदे मारने में किसी तरह का कोई जरा सा भी हिचक नहीं है। पंजाबियों को मार रहा है, पहली बार तो है। इतने पंजाबी मेरे ख्याल से हिस्ट्री में पहली बार मरे होंगे, पाकिस्तान की हिस्ट्री में। हाँ, क्योंकि पंजाबी तो मरने वाली जगह मरने वाला काम करते नहीं ना सर, लड़ाई होती है सरेंडर कर देते हैं। ये पहली बार है कि फंस गए। एक्चुअली सर टीएलपी के रिलेशनशिप अगर आप देखें पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान आर्मी जैसे हिस्टोरिकली अमेरिका की तरफ लीन करती है, हिस्टोरिकली पाकिस्तान आर्मी पश्तून और देवबंदी स्कूल की तरफ लीन करती थी। बाजवा तक टीएलपी वाज, मतलब उसको ना दोस्त ना दुश्मन। बाजवा अगर आप याद होगा, जब इन्होंने टीएलपी ने प्रोटेस्ट किया था रिजवी के अरेस्ट पे, तो तब पाकिस्तान आर्मी का वीडियो आया था, वो लोगों को टीएलपी वर्कर को पैसे दे रहे थे टिकट करवा के घर जाने के लिए। वो पहला, अभी 2 साल हुए हैं, अब वो पहला इंस्टांस था जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी को टीएलपी के साथ खड़ा देखा गया इन सम सेंस। अब उसके बाद नेचुरली सर जो देवबंदी और पश्तूनों का जो है वो तो विद टीटीए और टीटीपी और जो बाकी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, और चाइना बीच में आया, उसको मार पड़ी, पाकिस्तान हर्ट हुआ, तो वो एक, और फिर चाइनीज इक्विपमेंट इतना जो 85% आ गया, तो लग रहा था कि अब जो है ये देवबंदी या पश्तून थॉट से थोड़ा पाकिस्तान आर्मी और खास करके बाजवा के खिलाफ केस हो पड़ा, फिर वो क्या हमीद के वो हो गया आईएसआई चीफ, तो लग रहा था कि टीएलपी, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी को एक ना एक गुंडा ग्रुप के साथ चलना है, बिकॉज वो तभी स्ट्रीट तभी कंट्रोल करते हैं, तो उनका होना तो इनके साथ। और इमरान खान बीच में पश्तून आ गया, उसको जो भी फिर गोली चली पेशावर के जो आए थे पंजाब में, वो सब हुआ, तो टीएलपी के साथ क्लोजनेस आर्मी की बढ़ी है सर, देयर इज नो डाउट, जो आज से 2 या 3 साल पहले नहीं थी। मगर इसको अभी देखने के 2 तरीके हैं सर। कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि क्योंकि शहबाज शरीफ ट्रंप के साथ खड़ा दिखा और उसने मुनीर का भी नाम लिया, तो इन्होंने टीएलपी को यूज करके ये दिखाने की कोशिश की है कि वाइल गवर्नमेंट इज विद पाकिस्तान एंड विद अमेरिका और ट्रंप, हम एज ए नेशन वी डोंट, हम ऐसे वाला पैलेस्टीन को डिच नहीं कर सकते। ये एक स्कूल ऑफ थॉट। मेरा स्कूल ऑफ थॉट है कि इन आइसोलेशन यस मैं मानता हूँ सर, लेकिन घटिया से घटिया देश और घटिया से घटिया फील्ड मार्शल जिसकी जिम्मेवारी है जो भी है पाकिस्तान जैसा टूटा फूटा बचा के रखना, वो ऐसी सिचुएशन में जब उसको टीटीपी पीट रही है, जब बीएलए भी पीट रहा है और अफगानिस्तान से पंगे चल रहे हैं, कोई भी थोड़ा कॉमन सेंस वाला बंदा एक अपने लिए नया फ्रंट नहीं खोलना चाहेगा, बिकॉज टीएलपी का प्रदर्शन भी अपने आप में एक फ्रंट है, जिसको आपने बिल्कुल सही 0.5 कहा। टीएलपी हथियार कैरी नहीं करती सर अभी तक, लेकिन उनका जो उपद्रव करने का तरीका आपने देखा होगा, पिछली बार जो उन्होंने अप्रोच किया था इस्लामाबाद के पेड़ काट के जला दिए थे, वो टोटल डिस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं बरेलवीज। तो ये मुझे लगता है कि इनके जो गुर्गे पाल रखे थे सर, टाइम ऐसा गलत आया कि सारे ही फ्रंट खुल गए। हमारे साथ भी तो प्रैक्टिकली खुले हुआ है सर, और जैसा कि दिख रहा है प्रोफाइल पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, और जैसे रिटेलिएशन आ रही है, फ्रेंडशिप पोस्ट को तोड़ ताड़ के उनके टैंक अंदर घुस गए, टैंक पकड़ के ले गए, पतरूने खोल ली, तो ऑपरेशन सिंदूर चलता हुआ दिख रहा है। अफगानिस्तान का अपना इशू चल रहा है, टीटीपी चलती हुई बीएलए चल रहा है, और टीएलपी बीच में आ गई, तो सिंधु आर्मी का रह गया और एक ईरान का ओपन कन्फंट्रेशन रह गई है। तो ये इतना बड़ा जो इसको स्टेज मैनेज नहीं किया जा सकता है बाई पाकिस्तानी आर्मी। जो एलिमेंट इस टाइम पाकिस्तान के अंदर एक्टिव हैं सर, टीएलपी को छोड़ के सारे किसी एक ऐसी म्यूजिक पे नाच रहे हैं जिसके लिए अगर पाकिस्तानी रो रहे हैं तो सही रो रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। हमें अपने जवान वहाँ पहुँचा मरवा के किस लिए पाकिस्तान की अनहोली लैंड पे कब्जा करना है? जिनका हिस्सा बनता है सर ड्यूरल लाइन, जिनके ड्यूरल लाइन को और नीचे को आना इंडस तक तो आए, तो हमें उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। बलूचिस्तान को भी इंडस के इधर तक आगे डेरा गाजी खान और सारा वापस लेके जाना है, वो भी लें, और बचेगा पंजाब तो उसको हम देख लेंगे। तो आपने जो शुरू में पूछा कि आगे क्या होने वाला, तो जो अंत हम जो पाकिस्तान की बल्कनाइजेशन या टुकड़े टुकड़े होने की जो हम कहानी कब से बोल रहे हैं, और हमारे कुछ दर्शक बड़े उतावले हो जाते हैं कि ये 2 साल हो गए बोलते हुए, वो होता हुआ नजर आ रहा। बट इसका ये भी मतलब नहीं कि कल हो जाएगा, अभी टाइम तो लगेगा सर, क्योंकि अमेरिका कोशिश करेगा। हमें ये भी नहीं पता कि कल को चाइना भी तो इधर है, कल को क्या रुख अपनाता है, बिकॉज हमारा भी चाइना के साथ अल्टीमेटली एक ना क्लैश होना है। तो एक प्रोसेस जो स्टार्ट हो रखा है, और पीओजे को ना भूलेंगे, पीओजे के अंदर भी इनको मार पड़ी है। तो आपकी पंजाबी आर्मी पिट रही है, आपकी पंजाब पुलिस पिट रही है, आपके फ्रंटियर कोर फ्रंटियर कंस्टेबलरी पिट रही है, आपके पुलिस स्टेशन के अंदर ट्रेनिंग सेंटर के अंदर अटैक होता है। तो अभी आप बोल रहे हैं कि असेंबली क्या, तो कहाँ जाए सर बाहर निकल के करेगा भी क्या? तो ये पाकिस्तान जो गेम खेल रहा था सर, वो उसके हाथ से निकल गई, उसी के एसेट्स अभी उसी को काटने को दौड़ रहे हैं। और आई थिंक ये कर्मा का बेसिक रूल है सर,
एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट था पाकिस्तान, इसको ख़त्म होना ही था और ख़त्म होगा सर। तो उसी राह पे चल पड़े हैं सर। इस इतने बुरे हालत तो सर आपने भी नहीं देखे। पिछले साल 2024 एक वायलेंट ईयर था, इनके 2400 सर्विसमैन मारे गए सारे फोर्सेस के मिला के। इस बार सितंबर तक 2500 हो गए, और मैं अक्टूबर वाले गिन ही नहीं रहा, कभी 50 हो रहे हैं, कभी 70 मार रहे हैं, प्लस जो सिविलियन जैसे आपने कहा 1000, वो दिस इज समथिंग वेरी वेरी अनयूजुअल। तो लगता है एंड आते आते ये ना हो कि ये लोग 5000 का आंकड़ा क्रॉस कर जाए। 5000 सर 5 बटालियन प्लस होती हैं, 6 बटालियन मान के चलिए, 2 ब्रिगेड। तो जिस देश का सारा निज़ाम सर आर्मी के ऊपर निर्भर है, वहाँ की आर्मी जब हर्ट होगी तो वो देश टूटेगा सर। हमारे केस में ऐसा नहीं हो सकता, यही फ़र्क है उनमें हमारे। अगर ऐसा कभी होगा नहीं सर, ईश्वर कभी ना करे, अगर ऐसे लॉसेस हमें होने लग जाएं तो हमारे पास एक ऑल्टरनेट सिस्टम है जो कुछ ना कुछ तरीके से टेक केयर करेगा, क्योंकि हम देश को नहीं चला, हमारी फौज देश को नहीं चलाती, इनकी फौज देश को चलाती है। तो जब वो टूटेगी ना सर, और एक साल में एक ब्रिगेड बहुत बड़ा नंबर है सर, बहुत बड़ा नंबर। 2500 इज ऑलमोस्ट ब्रिगेड लेवल। यस सर। 3000 मानते हैं, 1000 की तो बटालियन होगी। हाँ, 1000 भी बटालियन कहाँ होती है सर? अगर इन्फेंट्री के रेगुलर देखेंगे 4 कंपनी मिला के तो जस्ट अबाउट 700 के आसपास होती है एक बटालियन। आप पीएमएफ में चले जाते हैं, राष्ट्रीय, जैसे हमारी राष्ट्रीय राइफल्स है, असम राइफल्स है, दे हैव 6 कंपनीज, बीएसएफ हैज लार्जर कंपनीज। तो उनको हम एवरेज मान के चलेंगे 800 850 अगर एवरेज मान के चलें सर, तो एक ब्रिगेड 2400-2500 के बीच में खत्म हो जाती है, और एक ब्रिगेड खत्म हो चुकी है ऑलरेडी इस साल, और आने वाले 3-4 महीने भी कोई लग नहीं रहा। तो ये ना हो कि फिर हम अगले कोई 2-3 महीने बाद एक डिवीजन का काउंटिंग करने बैठ जाएंगे। एक डिवीजन में 7,500 से 9,000 लोग, जब इनकी टोटल ऑपरेटिंग डिवीजन है कितनी? डिवीजन सर हमें जब काउंट करनी पड़ेगी। I'll get back to you on this. कोर है शायद इनकी, 16 कोर। कोर तो इनके आई थिंक 10 हैं सर, 10 हैं। 10 है, ओके। हाँ 10 के आसपास हैं। तो अगर रफली ऐसे देखेंगे तो एक कोर में कम से कम एक जैसा 3 डिवीजन होती हैं। अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगा के देखें तो अगर 2 डिवीजन लेके भी चलें तो 20, और फिर जो सर इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं इन्फेंट्री डिवीजन और आर्मर डिवीजन की, फिर इनकी एयर डिफेंस की डिवीजन्स लगे हैं, फिर इंजीनियर ब्रिगेड्स होती हैं, जो मिलके अगर आप काउंट करना चाहें मेरे ख्याल से लगता है ये 50 के आसपास टोटल इनकी रफली 50 डिवीजन के आसपास, 40 में भी 40-50 के बीच में। चेक करना पड़ेगा सर, आई नीड टू चेक। ये तो अभी जो है ना, ये कितने इन्होंने शिफ्ट कर रखी है उधर आपके वेस्टर्न सेक्टर में? अभी तो जो अभी मैं देख रहा था, पहले एक आई थी खबर कि साहब कि सियालकोट में इन्होंने मैसअप किया है टैंक्स को, और अभी उसके बाद देखा कि साहब कि वो आ रहा है कि दे आर बीइंग शिफ्टेड ऑन टू द वेस्टर्न सेक्टर। अब वेस्टर्न सेक्टर में वहाँ इतने भारी भारी इनके टैंक हैं, वो पहाड़ों में चलाएंगे कैसे? हमारी तरह वो जोरावर वाले तो है नहीं सर। होता क्या है कि हर देश का, हमारा भी यही है कि जो डिफेंसिव रोल की फॉर्मेशन है ना सर, वो अपने एरिया, जैसे उनकी डिफेंसिव फॉर्मेशन जो भारत के उनके ईस्टर्न फ्रंट और जो हमारा वेस्ट फ्रंट है, उस पर वो चाहे डिप्लॉयड हैं या पीछे हैं, उनका टास्क वहाँ पे है। फिर एक रिजर्व होती है सर, फौज का एक कंपोनेंट रिजर्व कंपोनेंट होता है, जो कि जिसमें से स्ट्राइक फोर्स भी निकलती है कि जहाँ पे कमजोर दिखता है दुश्मन, आप उसको वहाँ करते हो हिट। इन्होंने अगर जो क्वेटा का इनका कोर है, और जो बलूचिस्तान में जो इनकी ऑलरेडी डिप्लॉयड है, उसमें ऑलरेडी इनकी स्ट्राइक कोर के एलिमेंट्स बलूचिस्तान के अंदर ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। और अगर ये और ट्रुप्स को भेज रहे हैं अपने वेस्टर्न फ्रंट पे अफगानिस्तान की तरफ, जहाँ ईरान की तरफ, तो नेचुरली जो इनका बचा खुचा रिजर्व जो है, जो फाइटिंग जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, वो दिन ब दिन डिग्रेड हो रही है। बिकॉज होता क्या है सर, इक्विपमेंट प्रोफाइल, जैसे हमने टैंक्स कहा, रिजर्व फॉर्मेशन जैसे हमारी भी स्ट्राइक कोर्स हैं, वो बेसिकली आर्मर हैवी हैं, बिकॉज टेरेन ऐसी है, राजस्थान है, पंजाब है, प्लेन्स है। तो हमें लगता है कि जहाँ मौका मिलेगा हम उसके अंदर, पहाड़ों में ना सर स्ट्राइक कोर हमारी पहाड़ वाली भी है, लेकिन पहाड़ में हमें इतना पता है कि माउंटेन्स ईट ट्रुप्स। और अगर आपको एक छोटी सी चौकी को भी लेना है तो आपको काफ़ी सारे, एक तो पहले सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं, ऊपर से जो काम आप, एक टैंक जो है 50, 40, 30, 35 किलोमीटर मिनिमम 24 घंटे की साइकिल में क्रॉस कर जाता है, पहाड़ों में पॉसिबल नहीं है। तो इनकी जो टैंकों वाली फौज है सर, वो जो फौज रिजर्व फॉर्मेशन होती हैं, जो स्ट्राइक फॉर्मेशन होते हैं, कुछ फॉर्मेशन ड्यूल रोल होती हैं कि जब जरूरत पड़ेगा डिफेंस कर लेंगे, अदरवाइज स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे, उसमें भी ये आर्मर्ड कंपोनेंट ज़्यादा होता है। यहाँ जिन लोगों से लड़ रहे हैं वहाँ पे इनको चाहिए इन्फेंट्री, और इन्फेंट्री भी तगड़ी, बिकॉज
पश्तून को नहीं मारेगा सर, बलोच आपके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं। जम्मू कश्मीर के जो पुंछ के लड़ाके, जो इनकी आज़ाद सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर बटालियंस हैं, वो आपके साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं। तो आपको अगर किसी को लगता है कि पंजाबी फौज उठ के पंजाब से और जाके पेशावर में और उसके सामने जाके लड़ेगी, तो सर अल्लाह ही मालिक है इनका, फिर तो अल्लाह हाफिज़ कह लेंगे, खुदा हाफिज़ कह लें, फिर तो कहानी ख़त्म है। तो इनकी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हुई हैं सर। बाकी अनरेस्ट तो चलो ठीक है, आर्मी के अंदर जो अनरेस्ट है, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, उनके पुश्तूनों ने क्लियर कट बोला कि भाई हमने नहीं लड़ना हिंदुस्तान के साथ। बलोचों को ये वैसे ही क्रिपल कर चुके हैं आर्मी के, उनकी प्रमोशंस बंद है, उनको ना कंपोनेंट बड़ा कम है, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं। पंजाबी लड़ नहीं सकते, सिंधियों को लड़ने में इंटरेस्ट नहीं, लड़ा के वो लड़ते नहीं है बाई नेचर। उनकी बटालियंस हैं सिंध की, जो करगिल के टाइम पे सबसे पहला जो पाकिस्तान का जवान पकड़ा गया था, वो सिंध बटालियन का, वही गुरेज में ही पकड़ा गया था। तो पर उनकी फाइटिंग कैपेबिलिटी बड़ी डिबेटेबल है। तो आपकी फौज के अंदर अनरेस्ट और सिविलियंस का फौज के खिलाफ होना सेम टाइम, और फिर अफगान ने पीटा, हमने उनको ठोकना, और तो ऐसे वाला जो सिनेरियो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। और पाकिस्तान की हिस्ट्री है ही कितनी, जितनी भी है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल सर। मुझे तो वही है, पॉपकॉर्न खाने का मन कर रहा है।